दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दूंगा। उसे आप कुछ दिन करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन जिस दिशा में आप ले जाना चाहते थे उसी दिशा में दौड़ने लगा है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। और उसके अलावा आपके भीतर के 10 नेगेटिव विचारों को आप कैसे हरा सकते हैं वो उपाय भी दिए हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, रावण को हम खलनायक मानते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है रावण तो असल में मानव मन का आईना है? तो आज हम उसी आईने में झांकेंगे। आज हम बात करेंगे राम रावण की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, यानी उन्होंने अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह से अपनाया। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना अच्छा है ना बुरा। सवाल है आप इसे किस दिशा में मोड़ते हैं। ये तो बस एक कुदरत का कानून है, यूनिवर्सल लॉ। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, जैसे कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, जैसे पानी जहाँ जगह मिलेगी वहाँ बहता ही जाएगा। और बात क्योंकि दशहरे पर हो रही है और रावण की ना हो तो अधूरी रह जाएगी। हर साल हम दशहरा मनाते हैं, रावण का पुतला जलता है, पटाखे फूटते हैं, सब खुशियाँ मनाते हैं। इस साल भी हर साल की तरह दशहरे पर रावण जलाया जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है, असली सवाल ये नहीं कि रावण जल गया। असली सवाल है, क्या सच में रावण जला है? बुराई या नेगेटिविटी खत्म हुई? क्या सच में सकारात्मकता या राम की सोच आपने अपने जीवन में अपना ली? असली खुशी मनाने का मतलब तभी है ना, दिवाली पर हम अपने घर की सफाई करते हैं, पड़ोसी के घर की नहीं ना। पड़ोसी के घर की सफाई तो पड़ोसी करेगा, है ना। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा राम और रावण दोनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत को जानते थे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था, राम ने इसका इस्तेमाल अपने भीतर की शांति और लक्ष्य के लिए किया और रावण ने इसका इस्तेमाल अपने अहंकार और लालच के लिए किया। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नए दोस्तों को अपना परिचय दे दूं। मैं एनएलपी और लाइफ कोच सरस कमल हूं। दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन के असली राज जानने हैं तो अमेजन प्राइम पर मेरी एक बुक अवेलेबल है, कामयाबी की राह पैसे से दोस्ती। एक बार ज़रूर पढ़िए। इस बुक में आपको कुछ कमाल की टेक्निक्स मिलेंगी और ये टेक्निक्स आपको आपकी कामयाबी की ओर बहुत तेज़ी से लेकर जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको चीज़ों को सोचने समझने का एक नया नज़रिया मिल रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ एक कमेंट करके बताएं कि इस पूरी वीडियो में कौन सी वो बात थी जो आपके मन को छू गई। और दोस्तों, मैंने शुरू में कहा था रावण को हम खलनायक मानते हैं, लेकिन रावण तो असल में हमारे यानी मानव मन का आईना है। उसके 10 सिर कोई जादुई शक्ति नहीं थे, बल्कि 10 मनोवैज्ञानिक पैटर्न थे। 1 क्रोध, लालच, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, भय, असुरक्षा, वासना, आलस्य और संदेह। अब सोचिए, क्या ये सब हमारे भीतर नहीं है? और जब हम इन पैटर्न्स पर बार बार ध्यान लगाते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। यानी रावण के सिर जितने बड़े थे उतनी ही उसकी नेगेटिव सोच बढ़ती गई। इसे उदाहरण से समझिए। रावण जब सीता को हरण कर ले गया तो उसका ध्यान सिर्फ मुझे मिलना चाहिए यानी लालच और अहंकार पे था। यही उसकी एनर्जी का फोकस था। और लालच और अहंकार का बहाव किस तरफ होता है? वो क्या अट्रैक्ट करेगा? जी हाँ, विनाश। वही हुआ। और दूसरी तरफ राम, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मास्टर थे। राम का जीवन भी संघर्षों से भरा था। वनवास, सीता का अपहरण, युद्ध, सब कुछ आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी ऊर्जा को कभी नकारात्मक भावनाओं में फंसने नहीं दिया। राम हर बार सिर्फ धर्म और संतुलन पर ध्यान देते थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यही कारण था कि उन्हें हर कदम पर सही सहयोगी मिले। हनुमान जैसे निष्ठावान साथी मिले, सुग्रीव और विभीषण जैसे सहयोगी मिले। राम जानते थे कि उनका फोकस ही उनकी वास्तविकता बनाता है। अगर वे सिर्फ दुख और क्रोध पर ध्यान देते तो वे कभी युद्ध नहीं जीत पाते। राम का मनोविज्ञान यही कहता है,
नकारात्मकता पर ध्यान दोगे तो वही बढ़ेगी, सकारात्मकता पर ध्यान दोगे वही जीवन में खींचेगा। अब सवाल है, हम अपने भीतर के रावण को कैसे हराएं? आइए हर सर को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में समझते हैं। क्रोध, गुस्से में इंसान सिर्फ बदला लेना चाहता है ना? ऐसे में वो क्या अट्रैक्ट करेगा? और ज्यादा उसी तरह के हालात जो उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाएं। यानी गुस्से में इंसान वही करता है जिसका बाद में पछतावा होता है। और इससे निपटने का उपाय, जब भी गुस्सा आए खुद को टीवी का रिमोट समझो। जैसे रिमोट से चैनल बदलते हो वैसे ही अपनी सांसों के चैनल को बदल लो। पहला कदम, एक लंबी और गहरी सांस भीतर लो और फिर धीरे से बाहर छोड़ो। दूसरा कदम, उस जगह से 2 मिनट के लिए दूर हट जाओ। थर्ड स्टेप, बाद में उस स्थिति को लिखो कि गुस्सा क्यों आया। दोस्तों, ये राइटिंग थेरेपी आपको समझाएगी कि असल में उस गुस्से का ट्रिगर क्या है, और धीरे धीरे दिमाग सीख लेगा कि गुस्से पर कहां रुकना है और कहां बहना है। नंबर 2 है लालच। इसमें समस्या यह है कि जो मिला है उसमें कभी संतोष नहीं होता, हमेशा और चाहिए वाली फीलिंग रहती है। और इसका क्या उपाय है? लालच का इलाज है आभार। रोज रात को 5 चीजें लिखो जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हो। जब आप लिखते हैं तो यूनिवर्स को संदेश जाता है मेरे पास बहुत है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। आप जितना ज्यादा इनफ महसूस करोगे उतना ही अबंडेंस अट्रैक्ट होगा। आइए अब तीसरे सर की बात करें, मोह यानी अटैचमेंट। समस्या है किसी इंसान या जीव से इतना लगाव कि खोने का डर लगता है, और इसका समाधान है मोह को तोड़ना। लेकिन इसका मतलब जिस चीज या व्यक्ति से मोह है उससे दूरी बनाना नहीं, बल्कि बैलेंस रखना है। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए, 5 मिनट आंखें बंद करके जिससे बहुत ज्यादा मोह है उसे अपनी कल्पनाओं में लाएं और अपने मन में कहें मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और मेरी जिंदगी मेरी। इस फीलिंग का, इस विचार का दोहराव बहुत जरूरी है। यह अभ्यास आपको डिटैचमेंट सिखाता है। प्यार बना रहता है पर खोने का डर कम हो जाता है। चौथा है दोस्तों अहंकार, ईगो। इसमें परेशानी यह है कि खुद को सबसे बड़ा मानना और दूसरों को छोटा समझना। तो अहंकार को पिघलाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सेवा। एक दिन ऐसा चुनो जब किसी की मदद करो, लेकिन अपना नाम सामने मत आने दो। जैसे किसी को किताब भेज दो, या अनजान गरीब को खाना खिला दो, किसी ज़रूरतमंद की सेवा कर दो। जब काम बिना नाम के होता है तो अहंकार अपने आप कमज़ोर होता जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है 5वें सर की, यानी ईर्ष्या, जेलसी। इससे क्या समस्या होगी? दूसरों की खुशी देखकर मन ही मन जलना। और इससे छुटकारा पाने का तरीका यह है कि अगली बार जब किसी भी दोस्त या पड़ोसी या रिश्तेदार की सफलता को देखो तो मन में बस यही कहो, अगर उसके पास आया है तो मेरे लिए भी रास्ता खुला है। जी हाँ, अगर उसके पास आया है तो मेरे लिए भी रास्ता खुला है। साथ ही उनके लिए सच्चे दिल से शुभकामनाएं दीजिए। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग कंपटीशन से कोऑपरेशन की ओर शिफ्ट होता जाएगा। छठा, भय, डर। समस्या है अक्सर डर उन बातों का होता है जो अभी हुई ही नहीं है, या बीते कल में कुछ अनचाहा हो गया हो उसका डर रहता है। उपाय है, डर का सामना करने के लिए जिस चीज का डर है उसे कागज पर लिखो और उसे स्वीकार करो। फिर उसके सामने लिखो अगर ये सच भी हुआ तो मैं क्या करूंगा। मान लीजिए नौकरी जाने का डर है तो लिखो अगर नौकरी गई तो मैं क्या नया सीखूंगा, कौन सा नया काम ढूंढूंगा। जब दिमाग को रास्ता दिखता है तो डर खत्म होता जाता है। असुरक्षा, इनसिक्योरिटी। समस्या है हमेशा लगता है कि मैं काफ़ी नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ, अपने आप पर भरोसा भी नहीं होता। और इसका उपाय क्या होगा?
हर सुबह आईने में खड़े होकर खुद से 3 लाइन कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं योग्य हूँ, यूनिवर्स मेरी मदद कर रहा है। पहले दिन आपको ये मजाक लग सकता है, लेकिन लगातार 45 से 60 दिन तक करने पर दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलने लगेगी। 8वां, वासना, लस्ट। समस्या होती है कि इच्छाओं पर काबू नहीं रह पाता, अपने रिश्ते और फोकस दोनों बिगड़ने लगते हैं। अब इसका क्या उपाय है? जब भी दिमाग वासना की ओर खींचे, तुरंत अपना ध्यान किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाओ, जैसे व्यायाम करना, गाना सुनना, लिखना, पेंटिंग करना। और साथ ही अपने भीतर ये दोहराते रहो कि मैं सिर्फ आनंद नहीं, गहराई वाले रिश्ते चाहता हूँ। इस तरह ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर चैनलाइज होने लगती है। 9वां है दोस्तों आलस्य, लेजीनेस। इसमें समस्या होगी कि ज़रूरी काम टाले जाएंगे और मौक़ों को खो देंगे। और उपाय है 5 मिनट का नियम अपनाओ। सोचो कि बस 5 मिनट के लिए काम शुरू करूंगा। अक्सर होता यह है कि 5 मिनट बाद दिमाग मोमेंटम पकड़ लेता है और आप वही काम आधा घंटे तक कर लेते हो। ये छोटी सी ट्रिक आलस्य को धीरे धीरे हराती जाती है। और रावण का 10वां सिर, संदेह। समस्या यहाँ होती है कि खुद पर भरोसा नहीं होता, हर चीज़ पर शक रहता है। और उपाय होगा, रोज़ सुबह अपने टारगेट लिखो और साथ में लिखो कि ये हो चुका है। जैसे मेरी नई नौकरी मुझे मिल चुकी है। और फिर 2 मिनट आंखें बंद करके कल्पना करो जैसे ये सच में हो चुका है। दिमाग जब ऑलरेडी अचीव्ड वाली फीलिंग ले लेता है तो संदेह धीरे धीरे गायब हो जाता है। और दोस्तों, ये 10 उपाय सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, इन्हें रोज छोटी छोटी प्रैक्टिस में उतारो। क्योंकि दशहरा तभी सच्चा होगा जब पुतला बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर का रावण जलेगा। दशहरे का असली राज सिर्फ पटाखे और जश्न नहीं है, ये आपके दिमाग की रीप्रोग्रामिंग का दिन है। जब आप पुतले को जलता देखते हैं तो याद रखिए, असल पुतला आपके दिमाग में है, आपके विचार ही आपके रावण हैं। जब आप अपने नकारात्मक विचारों को छोड़ देते हैं तो उसी क्षण आप जीत जाते हैं। और राम बनना मतलब अपनी सोच पर काबू पाना, सकारात्मकता को आकर्षित करना। और इस दशहरे पर मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग सुझाता हूं। रोज रात को सोने से पहले लिखें, आज मैंने रावण के किस सर पर जीत पाई। फिलहाल दिवाली तक ये प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका फोकस बदलने लगेगा और आपका जीवन भी। और हाँ, अगर और डिटेल में जानना और सीखना समझना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। याद रखिए, राम और रावण दोनों आपके भीतर हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ऊर्जा को उसी दिशा में ले जाएगा जहां आपका ध्यान होगा। तो इस बार दशहरे पर पुतला मत जलाइए, पहले अपने भीतर का रावण जलाइए। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।